अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि हम अपना रिकॉर्ड किस तरह डिलीट कर सकते हैं फायरबेस से। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने व्यू का देखा था कि हमारे पास हम अपना रिकॉर्ड व्यू कैसे कर सकते हैं। आज हमने क्या करना है, डिलीट का करना है। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो ये लिस्ट स्टाइल बनाई थी, इसी के टाइटल और सब टाइटल के अंदर हमने अपना नेम और ईमेल ऐड किया था। तो हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग के अंदर अपना डिलीट का आइकन ऐड कर देते हैं ताकि उस पर हम क्लिक करने से अपना रिकॉर्ड डिलीट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल के अंदर आते हैं, उसके अंदर हम ट्रेलिंग के अंदर आते हैं। ट्रेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपना आइकन बटन क्रिएट करते हैं और उस आइकन बटन के अंदर हम आइकन ऐड कर देते हैं डिलीट का, आइकन्स डॉट डिलीट। ठीक है, और उसके बाद आइकन्स का आई कैपिटल आएगा और दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या कॉल कर लेते हैं, ऑन प्रेस की, ताकि हम उस पर प्रेस करके अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें। कि जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये देखें हमारे पास ऐप बिल्ड हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास देखें डिलीट का आइकन आ गया कि हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आइकन बटन पे, और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास अपना ऑन प्रेस के अंदर आते हैं, डिलीट के रेफरेंस देते हैं जो हमने ऊपर कलेक्शन रेफरेंस बनाया था ताकि हम उसको डिलीट कर सकें। ठीक है, कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक कि हमने बेसिकली कौन सी कलेक्शन को डिलीट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें यूजर टेस्ट हमारी मेन कलेक्शन है, हमने उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना है। तो इसलिए हमने क्या रेफरेंस किया, कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट को तुमने डिलीट करना है। तो अब वो डॉक्यूमेंट हम कैसे गेट करते हैं, ई डॉट आई डी से क्या आता है कि हमारे पास हमने ई डॉट गेट के थ्रू नेम और ईमेल गेट किया था। इसी तरह e.id के थ्रू हमारे पास बेसिकली जो ये हमारे पास आईडी आ रही है, ये आईडी गेट हो जाती है। इस आईडी की बेस पे हम इसके रिकॉर्ड को डिलीट और अपडेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यूनिक आईडी होती है। तो यूनिक आईडी के बेस पे ही हम डिलीट अपडेट करते हैं। अगर यूनिक आईडी नहीं होगी तो जितने भी वो सेम आईडी होंगे उन सब का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉट हम यहाँ पे डिलीट का फंक्शन कॉल करते हैं। डिलीट का फंक्शन कॉल करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देन करते हैं। देन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना फ्लटर टोस्ट की लाइब्रेरी होती है, हम यहाँ पे वो कॉल कर लेते हैं, फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, और इस टोस्ट के अंदर हम क्या कह देते हैं, डिलीटेड, या हम यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, फ्लटर टोस्ट की लाइब्रेरी के लिए हमें क्या करना होता है, फ्लटर टोस्ट का हमें ऐड ऑन करना होता है। पॉपस्वैग के अंदर डिपेंडेंसी देखें जैसे मैंने ये ऐड की हुई है। अब लेटेस्ट डिपेंडेंसी के साथ समटाइम फ्लटर टोस्ट इशू करती है, तो उसके अंदर आपको एंड्रॉयड में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडर के अंदर यहाँ पर हमारे पास नहीं सॉरी ये वाले ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास मिनिमम फ्लटर डॉट मिनिमम एसडीके होता है ना, इसे मिनिमम आप 21 कर दें। तो समटाइम ये जो हमारी फ्लटर टोस्ट की लाइब्रेरी है ये इशू क्रिएट करती है, अगर इसे 21 कर देंगे तो वो इशू जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोस्ट दे दिया कि जैसे हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो तो हमें अपडेट कर दे कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने कोड के उसके अंदर ऐप के अंदर आते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हमारा रिकॉर्ड आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके डिलीट के आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे डिलीट के आइकन पे क्लिक करते हैं, देखें हमारे पास टोस्ट आ गया, रिकॉर्ड डिलीटेड, और यहाँ पे हम अपनी फायरबेस के अंदर आएंगे, देखें वो की हमारे पास रिमूव हो चुकी है। तो डिलीट करने के लिए जैसे हमने अपनी क्या करना होता है, कलेक्शन का रेफरेंस देना होता है और हमने वो स्पेसिफिक यूनिक आईडी देनी होती है जो डॉक्यूमेंट हम डिलीट करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली हम डॉट आईडी के थ्रू गेट कर लिया। तो आज का लेक्चर जस्ट इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपडेट पे देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।